Good morning, students. In this video, we will discuss the practical problem of charging depreciation under straight line method. यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है और एसेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें मोर देन वन एसेट्स परचेज की गई है और उसमें से एक एसेट बेची गई है ड्यूरिंग द ईयर। तो इसको हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। ऑन अप्रैल 1, 2017 अ मशीन वाज परचेज ₹80,000। एक मशीन जो है 1 अप्रैल 2017 को परचेज की 80,000 की। दूसरी मशीन परचेज की गई 50,000 की 1 अक्टूबर 2018 को। और द मशीन विच वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 17 अप्रैल 2017 में जो मशीन फर्स्ट खरीदी गई थी उसको 45,000 में बेच दिया गया जुलाई 1, 2019 को। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करना है हर साल 10% पर एनम से और स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है और मशीनरी अकाउंट आपको बना के दिखाना है और अकाउंट्स आपके क्लोज होते हैं 31 मार्च एवरी ईयर। हेयर इज द सॉल्यूशन। मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एज पर द क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में अप्रैल 1, 2017 डेबिट साइड 2017 अप्रैल 1 मशीन खरीदी गई आपकी 80,000 की तो टू कैश 80,000। अप्रैल 1, 2017 से आपका साल ख़त्म होगा 31 मार्च 2018 को। इसके बीच में बिटवीन दीज पीरियड जो कोई एसेट्स नहीं खरीदी गई है तो इसलिए एक ही एसेट आपके पास इस पीरियड के बीच में है तो टू कैश आपका 80,000 और 31 मार्च 2018 को आपका क्लोजिंग ईयर के दौरान क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। 80,000 का निकालेंगे 10% 8,000 और मार्च 31 को बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। 80,000 में से 8,000 लेस करके आएगा 72,000 और टोटल 80,000 डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बोथ आर इक्वल। इसके बाद 31 मार्च 2018 का बैलेंस 1 अप्रैल 2018 को हम कैरी फॉरवर्ड यानी ब्रोड डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रोड डाउन 72,000। आफ्टर दैट एज पर द क्वेश्चन सेकंड मशीनरी खरीदी गई है 50,000 की अक्टूबर 2018 को। तो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में वो डेट आ रही है तो अक्टूबर 1 टू कैश सेकेंड डे में मशीन खरीदेगी टू कैश सेकेंड मशीनरी 50,000। इस तरह से टोटल वैल्यू मशीनरी दोनों की वैल्यू आ गई 72,000 प्लस 50,000 1,22,000। एट द एंड ऑफ ईयर 2019 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पहले फर्स्ट मशीन का 80,000 का लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन 8,000 10% से। 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन सेकंड मशीनरी 6 मंथ का लगाएंगे क्योंकि अक्टूबर 1 से 31 मार्च 6 मंथ होते हैं। 50,000 का 10% से 5,000 और 6 मंथ का आ गया 2,500। इस तरह से दोनों साइड का डेबिट का टोटल करेंगे। पहले डेबिट का 1,22,000 उसमें से लेस करेंगे 8,000 और 2,500 यानी 10,500 लेस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर वो टोटल दोनों एसेट्स का आ जाएगा 1,11,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन और टोटल आपका 1,22,000 दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा। इसके बाद थर्ड ईयर में जो है 1 अप्रैल 2019 को हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एंड बैलेंस ब्रोड डाउन करेंगे 1,11,500 टू बैलेंस ब्रोड डाउन डेबिट साइड में। और अब इस साल में आपने मशीन बेची है लेकिन जिस साल में मशीन बेची गई है उस साल में जिस डेट को जो मशीन बेची गई है वहाँ तक का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे उस एसेट्स का जो एसेट बेची गई है। तो सबसे पहले फर्स्ट एसेट बेची गई जुलाई में तो यहाँ लिखेंगे जुलाई 1 ईयर 2019। पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अप्रैल से जुलाई तक 3 महीने का 80,000 का 10% 8,000 उसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन 3 बटा 12 2,000 और जुलाई 1 को लिखेंगे मशीन बेचेगी बाय कैश 45,000। इस तरह से मशीन आपकी 80,000 की थी। लॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो वर्किंग नोट आपका नीचे है। वैल्यू मशीनरी आपकी थी 80,000 उसमें टोटल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 8,000 सेकंड ईयर का 8,000 8 और 8 16,000 प्लस 2,000 आपका थर्ड ईयर जिस साल बेची है 8 और 16 2 18 यानी 18,000 की डेप्रिसिएशन लग करके 80,000 में से 18,000 लेस करेंगे तो मशीन बची 62,000 की। बेची गई है 45,000 की तो लॉस हो गया 17,000। तो लॉस को हम शो करेंगे जुलाई 1 ईयर 2019 बाय प्रॉफिट एंड लॉस 17,000। इसके बाद जो सेकंड मशीनरी आपकी बच गई वो 50,000 की है। 50,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मार्च 31 2020 बाय डेप्रिसिएशन सेकंड मशीनरी 5,000। 50,000 का 10% 5,000 और लास्ट में बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 1,11,500 डेबिट साइड का टोटल है उसमें से क्रेडिट साइड का 2,000 प्लस 45,000 प्लस 17,000 प्लस 5,000 को लेस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 42,500 यानी 42,500। इस तरह से दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 1,11,500 इन डेबिट साइड 1,11,500 इन क्रेडिट साइड। इस तरह से हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि जिस साल एसेट बेची जाती है उसमें उस एसेट्स की वैल्यू
पर जो है डेप्रिसिएशन उस टाइम तक चार्ज किया जाता है जिस डेट को एसेट बेची गई है, और साथ ही उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट भी कैलकुलेट की जाती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें आपको जो है इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ एसेट्स का पार्ट बेचा जा सकता है, यानी जैसे एसेट्स पूरी एसेट ना बेच करके उस एसेट का कुछ हिस्सा बेच दिया जाए, तब हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यहाँ भी हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। ऑन 1 अप्रैल ईयर 2016 अ मशीन वाज परचेज रुपीज़ 40,000। ऑन द January 1, 2017 अनदर मशीन वाज परचेज रुपीज़ 20,000 एंड October 1, 2017 रुपीज़ 10,000। 3 मशीनें हैं यहाँ पे। October 1, 2018 को 1/4 यानी फर्स्ट मशीन का चौथा हिस्सा जो है मशीनरी जो 1 अप्रैल 2016 को इंस्टॉल की थी, उसको चौथे हिस्से को हम जो है 7,800 में बेच दिया। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन 10% से चार्ज करना है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यूज़ करना है। अकाउंट आपके क्लोज होते हैं 31 मार्च को। तो यहाँ पर भी वही तरीका है। सॉल्यूशन आपका इस प्रकार है। मशीनरी अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, फर्स्ट कॉलम डेट्स, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ईयर 2016 फर्स्ट ईयर अप्रैल 1 को मशीन खरीदी, 2 कैश 40,000, और ईयर आपका क्लोज हो गया 31 मार्च 17 को। लेकिन उसके बीच में दोनों पीरियड के बीच में एक मशीन और खरीदी है जनवरी 2017 में। तो जनवरी 2017 में फर्स्ट ईयर में 2 मशीनें खरीदी, अप्रैल 2016 और 1 जनवरी 2017। 2 कैश 40,000 और 20,000। इस तरह टोटल मशीनरी वैल्यू आ गई 60,000। हम सबसे पहले 31 मार्च 2017 को फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल का बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट 4,000 10% से। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने का दूसरी मशीन पर लगेगा 20,000 का 10% 2,000 और 3 मंथ्स का आ जाएगा 500 रुपये। इस तरह से मार्च 31 को बैलेंसिंग फिगर यानी बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 40 और 20 60,000। उसमें से 4,500 लेस करने के बाद 55,500 रुपीज़ आपका बैलेंस आ जाएगा। इस तरह से टोटल आपका 60,000 डेबिट और 60,000 क्रेडिट कॉलम में इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2017 को हम बैलेंस कैरी डाउन यानी बैलेंस कैरी डाउन को बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे। 2 बैलेंस ब्रोट डाउन 55,500 रुपये। इसके बाद इस साल भी एक मशीन खरीदेगी अक्टूबर 2017 को। October 1 2 कैश 10,000, टोटल वैल्यू आ जाएगी 65,500। इसके बाद ईयर क्लोज हो जाएगा आपका 31 मार्च 2018 को। यहाँ पर 3 बार डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट मशीन का 40,000 का 4,000, 20,000 सेकेंड मशीनरी का 2,000 और थर्ड मशीन आपकी 10,000 की खरीदी गई थी अक्टूबर में, तो मार्च तक 6 मंथ का लगेगा। 10,000 का 10% से 1,000 और 6 मंथ का हो गया 500 रुपये। इस तरह से टोटल हम करेंगे 65,500। उसमें से लेस करेंगे 4,000 और प्लस 2,000 प्लस 500 यानी 6,500 को लेस करने के बाद बचेगा 59,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन, और 65,500 दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। और इस साल का बैलेंस कैरी डाउन को हम ब्रोट डाउन करेंगे 2018 1 अप्रैल को। 2 बैलेंस ब्रोट डाउन 59,000। लेकिन इस ईयर में जो है फर्स्ट एसेट्स का 1/4 पार्ट बेचा गया है, तो आपकी 1/4 एसेट जो है पहले निकालनी पड़ेगी। 40,000 की आपकी फर्स्ट एसेट थी, तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी 40,000 थी, फर्स्ट मशीन की कॉस्ट पूरी। चौथा हिस्सा हम 4 से डिवाइड करेंगे 10,000। डेप्रिसिएशन हम फर्स्ट ईयर का है 4,000, सेकंड ईयर का 4,000, दोनों साल का हो गया 8,000। उसको 4 से डिवाइड करेंगे, फोर्थ ईयर बेचा है तो डेप्रिसिएशन का 4th ईयर करेंगे। और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन जो है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हम चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 1/4 पार्ट का 40,000 का 40,000 का डिवाइड करेंगे 4 से 10,000 और 10,000 पर 10% से 1,000, उसका हाफ हो गया 500 रुपये। इस तरह से हम टोटल डेप्रिसिएशन 4,000 प्लस 4,000 डिवाइड बाई 4 प्लस 500 दैट इज़ 2,500। और 10,000 में से 2,500 रुपये लेस करने के बाद 7,500 रुपये की कॉस्ट ऑफ मशीन बची एट द टाइम ऑफ सेल। और जब सेल की 7,800 की तो 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो इस तरह हम उसको डेबिट करेंगे। अक्टूबर 1 टू P&L अकाउंट प्रॉफिट 300 रुपये। October 1 2018 को हम बाय कैश लिखेंगे 7,800 रुपये की एसेट सेल की गई। October 1 को डेप्रिसिएशन हमने कैसे कैलकुलेट किया, 40,000 का चौथा हिस्सा 10,000, 10,000 का 10% 1,000 और 6 मंथ का हो गया 500, क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर तक हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। और इसकी एसेट्स की वैल्यू टोटल जो है वो 10,000 थी, 2,500 डेप्रिसिएशन लग गया तो 7,500 बेची 7,800 की, तो 300 रुपये जो बैलेंस है वो प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट लिख देंगे 300 रुपये। इसके बाद जो एसेट बच गई उनका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 40,000 में से 10,000 की एसेट हम बेच चुके हैं, तो 30,000 की एसेट वो बच गई 30, और 20 की एसेट सेकंड है 50 और 10 की वो 60, तो 60,000 का टोटल डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 6,000 हम कैलकुलेट करेंगे। और आफ्टर दैट टोटल करेंगे डेबिट साइड का 59,000 प्लस 300 दैट इज़ 59,300,
अब उसमें से लेस करेंगे 7800 प्लस 500 प्लस 6000 और आपका बैलेंस आएगा 45,000। इस तरह से बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2019 को हमारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन 45,000। इस तरह से दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 59,300 और 59,300 इन डेबिट एंड क्रेडिट साइड बोथ आर इक्वल। इस तरह से हम कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि अगर हम एसेट पार्ट्स में बेचते हैं तो पार्ट्स में सबसे पहले उस एसेट को पार्ट्स में करके डेप्रिसिएशन को पार्ट्स में कैलकुलेट किया जाता है और लेस करने के बाद उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन जो हैं जब एसेट बेची जाती है और खरीदी जाती है तो अच्छी तरह समझ में आया होगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड आपको अच्छी तरह से बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। और एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।